नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं एआई की। एआई का विस्तार आप कितने तैयार, क्योंकि एक ताज़ा रिपोर्ट आई है फ्रॉम IIM अहमदाबाद जो भारत में एआई के विस्तार की बात करती है और ये कहती है कि वाइट कॉलर जॉब्स पर एआई का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वाइट कॉलर जॉब्स वाले कितने तैयार हैं एआई के लिए, कितना बड़ा खतरा, क्या ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा एआई है नौकरियों के लिए, या फिर वक्त आ गया है कि आपको अपने एआई स्किल्स अब डेवलप कर लेने चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ हाइलाइट्स देखते हैं, क्या कहती है रिपोर्ट, और फिर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एआई का जॉब्स पर जिस इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, नौकरियों पर एआई के इम्पैक्ट की, वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है, हम कहां खड़े। आइए नजर डालते हैं एक बार एआई का विस्तार आप कितने तैयार। IIM अहमदाबाद का सर्वे जो 70,000 से ज्यादा जॉब कैटेगरीज को कवर करता है, तो वाइट कॉलर जॉब खासतौर पर काम में एआई टूल्स का इस्तेमाल कितना हो रहा है, ये देखिए। ये एक सर्वे है जो लोगों के बीच जाके किया गया और उसके ये जवाब हैं। तो जवाब है 55% से ज्यादा रिस्पॉन्सेज है। संगठन में मिली एआई की ट्रेनिंग 48% लोगों का ये मानना है कि उन्हें मिली है, उनका ये कहना है। 5 साल में एआई बदल देगा जॉब्स को। हाँ, ऑलमोस्ट 70% के आसपास लोग मानते हैं कि ऐसा होगा। ये एआई का इम्पैक्ट व्हाइट कॉलर जॉब्स पर होगा ही होगा। मौजूदा स्किल बेकार हो जाएंगी। 40% को मानना है कि हाँ, अगर आपने अपग्रेड नहीं किया तो मौजूदा स्किल्स बेकार होंगी। और 5 साल में नई नौकरी लाएगा एआई, ये भी 63% लोग मान रहे हैं, जो प्योरली एआई बेस्ड चीज़ों पर होगी, जहां एआई का ही बोलबाला होगा, ऐसी नौकरियां आ जाएंगी 5 साल में। तो ये तो व्हाइट कॉलर जॉब्स पर उसका इम्पैक्ट है। इसके अलावा टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर, ये भी है कि कितने लोगों ने इसको अपनाया है। तो जिन लोगों ने डिप्लोमा किए हैं, ऐसे 72% लोग इसको अपना रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 64%, ग्रेजुएट 39%, यानी बुरा परसेंटेज नहीं है। अगर इतने लोगों ने एआई में अपनी इंटरेस्ट को दिखाया है, एटलीस्ट उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि एआई हाँ कोई चीज़ है जिससे हमारी जॉब सीधे रिलेटेड है, तो ये वो नंबर है। और थोड़ी डिटेल में जाएं तो यहाँ पर 5 साल तक की जो नौकरी वाले हैं, जिनकी शुरुआती नौकरी अभी अनुभव ज़्यादा नहीं है, 5 साल तक की 42% ऐसे हैं जिन्होंने एआई में कुछ ना कुछ सीखा जाना पड़ा है। जिनकी नौकरी को 6 से 10 साल हो गए, ऐसे 63% लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं एआई को। और जिनकी नौकरी 11 से 18 साल की हो गई, 60%। यानी आप देखिए, जैसे जैसे जॉब एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। ऐसे लोग जो सीनियर पोजीशन पे, वो एआई के महत्व को समझ रहे हैं। 19 से 25 साल वालों में 54% और 25 प्लस, अब देखिए जो रिटायरमेंट के करीब है, शायद उतना महत्व जान रहे हैं, लेकिन उसके एक्सेप्टेंसी में थोड़ा सा दूरी है, वो 33, वो परसेंटेज ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जो अपने करियर के मिड से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, करियर के टॉप पर हैं, वो इसके महत्व को काफ़ी समझ रहे हैं, इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जॉब जाने का डर, ये एक बात है जो बहुत चर्चा में रहती है। तो देखिए ये रिपोर्ट जहां रिस्पॉन्सेज हैं ये लोगों के, एजुकेशन में लोगों का मानना है कि 78% जॉब्स इंपैक्ट हो सकती हैं एआई की वजह से। फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में 63%, हेल्थ केयर में 70% तक का इंपैक्ट आ सकता है और आईटी में 65%। हमको लगता था आईटी में सबसे ज़्यादा नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, आईटी कम था यहाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर 76, मैन्युफैक्चरिंग 62, अन्य 49 में ये परसेंटेज काफ़ी बड़े हैं। इंटरेस्टिंग होगा जानना कि क्यों लोगों के मन में इतना डर है कि उनकी जॉब एआई से चली जाएगी। राइट, तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उसमें CoreOver.ai के चीफ बिजनेस ऑफिसर तारेश वर्मा, एथिनियन टेक के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर रिटायर्ड कर्नल संजीव रेलिया, और जहां से रिपोर्ट आई है यानी IIM अहमदाबाद, उसके प्रोफेसर और एआई रिपोर्ट के ऑथर प्रोफेसर अंकुर सिन्हा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर सिन्हा, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर सिन्हा, ये रिपोर्ट आपने क्यों की, क्या लगा आपको कि ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए? और वैसे मैंने इसके काफी सारे हाइलाइट्स बताए, लेकिन आप इसका क्या जिस्ट देखते हैं? देखिए, अभी तक जितनी भी एनालिसिस हो रही थी और जितना भी रिसर्च हो रहा था, उसमें अक्सर क्या होता था कि जो फोकस अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस पे रहता था कि ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे चेंज करना चाहिए
ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, उनके इंटरनल प्रोसेसेस कैसे चेंज होने चाहिए, एक्सटर्नल एंगेजमेंट जो है उनका कस्टमर के साथ उसमें क्या बदलाव आना चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों ने भी साल भर पहले एक IMA BCG स्टडी किया था BCG के साथ कोलैबोरेट करके, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की एनालिसिस की थी कि कोविड के पहले उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, कोविड में उन्होंने क्या सोचा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या बदलाव होने चाहिए, और कोविड के कुछ सालों के बाद उनको क्या लगता है कि वो चेंजेस जो हम लोग सोच रहे थे कोविड के समय वो एक्सेप्ट करने लायक हैं, और AI के इंटरवेंशन से नई क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो हम लोग का भी जो रिसर्च था हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ फोकस था, लेकिन एक रियलाइजेशन हुआ कि भाई अब AI का जो इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट वाइट कॉलर वर्कर्स के भी ऊपर आएगा, तो क्यों ना लेबर फोर्स का परसेप्शन समझा जाए। ये रिपोर्ट इस बारे में नहीं है कि जॉब लॉसेस होगी, रैदर ये रिपोर्ट इस बारे में है कि लेबर फोर्स का परसेप्शन AI के बारे में क्या है, प्राइमरीली वाइट कॉलर स्पेस में। जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारा कितना जॉब AI के थ्रू अभी ऑटोमेट हो रहा है, 5 साल के बाद कितना ऑटोमेट होगा, एंड सो ऑन। तो चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में काफ़ी स्टडीज़ मौजूद थे, लेकिन लेबर फोर्स के संदर्भ में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं थे, तो सेंटर ने, हमारे ब्रिज दिशा सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड AI ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोग आगे बढ़ कर के वाइट कॉलर वर्कर्स का एक परसेप्शन स्टडी करें, और दैट वाज द रीज़न फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर स्टडी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसकी फाइंडिंग्स। तो एक ये आपने सिनॉप्सिस दिया कि क्यों आखिर आपने इसे किया, ज़रूरत क्या पड़ी, उसमें क्या अलग है। तारिश, तो IIM अहमदाबाद की जो स्टडी आई है और उसमें जो लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं, कितना कोरिलेट कर रहे हैं आप इससे? क्या लोग सही लाइन पर सोच रहे हैं, मतलब अगर उनके अंदर फियर है तो वो, या फिर अगर उनके अंदर एक सीखने की इच्छा है या उन्होंने अपना लिया है तो वो, क्या AI के युग में हम प्रवेश कर गए इस लिहाज से जहां तक जॉब्स की बात है? तारिश। जो रिपोर्ट है ये एक रिफ्लेक्शन है इस चीज का कि AI is making inroads into the organizations and the acceptable use cases. अभी आप देखेंगे कि ये जो 78%, 42%, 32%, XY परसेंटेज जो आप देख पा रहे हैं, इट इज ओनली गोइंग टू गेट ग्रो इन सिनेरियोज जहां पर हर आदमी AI फ्रेंडलीनेस को अडॉप्ट करना चाहेगा। अभी चूंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एंटरप्राइज में, हर कॉमन यूटिलिटी के अंदर अभी AI पोजिशनिंग नहीं हुई है, इसलिए ये डेटा थोड़ा सा इज ऑन द लोअर साइड। जैसे जैसे AI अडॉप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों को अपने AI स्किल्स डेवलप करने की इच्छा और बढ़ेगी, अपने आप को ज्यादा रेलेवेंट रखने की इच्छा बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि इट इज ओके। ये जो परसेप्शन है कि ये डेटा, ये जॉब लॉस होंगे, ये जॉब लॉसेस नहीं है, ये बेसिकली ये एक शिफ्ट है, ये शिफ्ट है फ्रॉम लैंडस्केप A टू लैंडस्केप B, और ये हर एरा में हुआ है। पर्टिकुलरली जब हम एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की बात कर रहे हैं और जहां पर एम्फेसिस डिजिटाइजेशन है, तो वहां तो ये लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो रहा है ना। और हमारा अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम डिड नॉट टेक केयर ऑफ दिस, they could not foresee this landscape coming in last 10 years. It's only been last 5 years that education policy got changed, और 2019 से ये आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में कुछ कुछ डेटा साइंस से रिलेटेड या NLP से रिलेटेड कुछ कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया। so this is very relative, very friendly, और जैसे जैसे लोगों को एक समझ बढ़ेगी वैसे वैसे उन लोगों का इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने का उनका नजरिया और उनकी जो स्पीड है वो स्केल वो बढ़ेगी। तो इस बीच मैं संजीव के पास जाऊं, उससे पहले अंकुर, एक चीज मैं समझना चाह रहा था, इस आपका जो सर्वे है, रिपोर्ट है, उसके अंदर की लोगों ने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, लोगों ने कहा वो अडॉप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादातर बातचीत जो है वो जनरेटिव AI की होती है। इन जनरल जो है वो क्या अलग, किस फॉर्म के AI लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उस पर कोई बातचीत हुई आपकी? किस लेवल का AI है वो? पे मल्टी मेथड स्टडी किया था। एक तो ऑनलाइन एंगेजमेंट था 550 वाइट कॉलर वर्कर्स के साथ,
दूसरा एक एंगेजमेंट था विथ मल्टीपल इंडस्ट्रीज, 31 पीपल फ्रॉम वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्रीज जिनके साथ डिटेल्ड इंटरव्यूज़ हुए थे। और तीसरा जो मेथड था उसमें हम लोगों ने 70,000 ओवर अ 6 मंथ पीरियड 70,000 जो जॉब वैकेंसीज आउट हुई हैं उनकी एनालिसिस की थी। तो जब हम लोगों ने ये सारा डेटा एनालाइज किया तो एक ऑब्जर्वेशन ये आया कि लोगों से बातचीत में लोगों ने बोला कि हाँ, हम एआई में अपस्किल कर रहे हैं, रीस्किल कर रहे हैं। एक तो था कि उनका अवेयरनेस लेवल बहुत अच्छा था, उनको इतना समझ में आ रहा था कि मेरे जॉब का कुछ एस्पेक्ट ऐसा है जो एआई से ऑटोमेट हो जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे थे कि जो मैं एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करता हूँ उसमें डेल्टा अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो एआई ऑलरेडी ऑटोमेट कर दे रहा है। तो ये अवेयरनेस लोगों में था, और लोगों में ये भी अवेयरनेस था कि मेरे को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की एक ज़रूरत है। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग को मल्टी मेथड स्टडी करके तीनों जगह से आया। लेकिन उसमें कुछ लोगों का बोलना ये भी था कि मैं एआई में अपस्किल कर रहा हूँ, चाहे मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे को सपोर्ट कर रहा है एआई एमएल में अपस्किल करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ चैट जीपीटी या किसी ऐसे टेक्नोलॉजी के यूज़र थे और उसको यूज़ करके उनको सिंपली ये लग रहा था कि मैंने खुद को एआई में अपस्किल कर लिया है, चाहे मेरे को एआई के बारे में पता चल गया है और मैं एआई को ऐसे अपने जॉब में यूज़ कर सकता हूँ। तो इस चीज़ पे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी हम लोग को नहीं मिल पाई कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे मीन व्हेन दे आर सेइंग कि हमने खुद को एआई टूल्स के यूसेज पे और एआई को समझने में अपस्किल किया है। राइट राइट। संजीव, यही मेरे मन में भी है कि देखिए अभी एआई के मायने काफ़ी सारे लोगों के लिए इवन ऑन द प्रोफेशनल साइड में, ये एंटरटेनिंग साइड की आपके व्हाट्सएप में एआई आ गया या जनरल चैट जीपीटी खोल लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे इसके क्या मायने? अभी तक ज़्यादातर लोगों को जो मैं एआई इस्तेमाल करते हुए देख रहा हूँ, डे टू डे में बातचीत होती है कि भाई आपने मेल्स ड्राफ्ट कर लिए, आपने लेटर्स ड्राफ्ट कर लिए, आपने कुछ प्रेजेंटेशंस बना लिए, उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन असल मायने में एआई का इस्तेमाल इंटीग्रेटेड टू योर पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल शायद बहुत अलग मायने होंगे उसके। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब से एआई आई है और ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया है, तब से आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये बिलीव करना शुरू कर दिया है कि चैट जीपीटी ही शायद एआई का यूज़ है। एआई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और एआई के अंदर में इतना ज़्यादा स्कोप है कि हर फील्ड के अंदर एआई यूज़ किया जा सकता है, ना कि सिर्फ ये जनरेटिव एआई। मैं अभी रिसेंटली एक कंपनी के ऑडिट में इन्वॉल्व था जो कॉन्वर्सेशनल एआई में काम करती है, और वहाँ मेरी उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो कॉन्वर्सेशनल बॉट्स हैं उसकी वजह से तकरीबन 30% तक जॉब, जहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं, 30 से 40% तक जॉब कट हुआ है। तो मुझे भी ये बात सोच के डर सा लगा कि ये इतना अगर एआई हमारी जॉब कट्स कर रही है या एआई की वजह से हमारी वाइट कॉलर जॉब चली जाएंगी, तो हमारे देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पर सोचने वाली बात ये भी है कि एआई सिर्फ जॉब कट नहीं कर रही है, एआई जो है वो और बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रही है जहां पे जॉब क्रिएशन हो रहा है। फाइनली चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो कॉन्वर्सेशनल एआई हो, चाहे वो मैं साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करता हूं, हम खुद एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये टूल्स जो हैं की वजह से कोई जॉब कट नहीं हुआ है, इन टूल की वजह से हमारी एफिशिएंसी बड़ी है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, हम जिस तरह से एक प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं वो बड़ा है। तो कॉन्वर्सेशनल एआई सिर्फ एआई नहीं है, एआई के और बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। आज बैड स्टेट एक्टर साइबर क्राइम में कितना एआई का इस्तेमाल हो रहा है। फिशिंग अटैक्स एआई के जरिए से लॉन्च किए जा रहे हैं, आपको स्पूफिंग ईमेल्स भेजी जा रही हैं, सोशल इंजीनियरिंग करी जा रही है, आपके मालवेयर को डेवलप किया जा रहा है एआई के थ्रू। सो इतना ज्यादा यूज अगर एक बैड स्टेट एक्टर, एक हैकर कर सकता है जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो वक्त है कि हम भी बदलें और हम भी इस टेक्नोलॉजी को हम अब एक्सेप्ट करें। राइट। तो तारेश,
देखिए, एक अभी शायद आपने ये वर्ड्स यूज़ किए थे कि ये कोई थ्रेट नहीं है, ये एक लैंडस्केप से दूसरे लैंडस्केप में जाने जैसी बात है। कंप्यूटर्स भी हमारे देश में आए थे, तब थोड़ा डर आ गया था कि भाई क्या होगा, जॉब्स छिन जाएंगे, ये होगा, लेकिन किसी के जॉब उस तरीके से नहीं गई। आप देखिए, वो एक रूटीन प्रोसेस है कि कुछ चीज़ें हटती हैं, कुछ नई रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन ऑल ऑफ सडन कि ऐसा हो जाए कि बिल्कुल जॉब्स पे जॉब्स जाने लगे, जहां पर 100 लोग चाहिए वहां 10 लोग काम कर दें, शायद ऐसा नहीं होगा। क्या ये भी वैसा ही है कि आप एआई के स्किल आपकी इंडस्ट्री के मुताबिक सीखेंगे, उसकी एक छोटी मोटी ट्रेनिंग होगी, चाहे आपकी खुद की कंपनी दे या आप कहीं बाहर से लें, और वो एडॉप्टेबिलिटी में आता चला जाएगा? ऐसा नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल मान लीजिए कि कोई कार का प्लांट है, वहां पर कार बन रही है और एआई आ गया तो बस फिर वहां किसी इंसान की जरूरत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखिए, ये समझना जरूरी है कि जब, जैसे कि अभी संजीव जी ने बताया कि कॉन्वर्सेशनल एआई का उन्होंने एग्जांपल दिया। अब कॉन्वर्सेशनल एआई के अंदर मैं आपको छोटा सा और फर्दर डीप एग्जांपल देता हूँ कि एक बॉट है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर किसी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर सकता है। इंडिया की माय ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो डीलिंग इनटू कन्वर्सेशनल Gen AI, and we offer say one query generated in multiple languages. अब ये काम आज की डेट के अंदर कोई लेबर फोर्स नहीं कर रही थी, वो इन रियल टाइम किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को या स्पीच को मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ऑफर नहीं कर रहे थे। ये एक एडिशनल इनपुट है, इंटेलिजेंस बेस्ड। आप समझ रहे हैं? तो ये इसने किसी की जॉब नहीं ली है, इसने बल्कि एक एफिशिएंसी लेवल को आगे बढ़ा दिया है। एक लेवल पे लेकर के गए हैं। और अभी संजीव जी ने एक बात और बोली जो मुझे अच्छी लगी कि और उधर से हमारे IIM से जो सज्जन बैठे हैं कि अभी ये हम नहीं पता कर पाए, लोगों को ये भ्रम है कि जॉब जाएंगी, लेकिन कहाँ जाएंगी, क्यों जाएंगी, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग अपस्किलिंग और रीस्किलिंग सिनेरियोज क्या क्या हैं, वो उनको समझना बहुत जरूरी है। सबको डेवलपर नहीं बनना, सबको बॉट डेवलपर नहीं बनना है, सबको, मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस people, if they rightly know how to use this concept rightly to get their efficiencies enhanced, and which tool, जिसको हम typically आज के डेट के अंदर prompt engineering के नाम से भी जानते हैं, कि how to use a AI tool in a way which optimizes your query, which optimizes your आंसर, योर सर्च। हाँ, मतलब गूगल पे भी एक समय पे होता था, अब तो गूगल ने अपने आप को इतना ऑप्टिमाइज कर लिया, नहीं तो पहले हम बीच में प्लस 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 लगा के बहुत सारी चीजें लिखा करते थे और उस पर उसका रिजल्ट डिपेंड करता था सर्च का। नहीं, यूर सेइंग, जी जी। तो इतने यूज केसेस हैं, चूंकि हम मार्केट में जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट वर्कफ्लो ऑटोमेशन पॉसिबिलिटीज पर काम करने की कोशिश करते हैं, मोर प्रोबेबली फ्रॉम कन्वर्सेशनल एआई पर्सपेक्टिव, एंड पीपल आर डिलाइटेड, दे आर नॉट एट ऑल scared that their job is going into Zeri, or they are going to get sacked out of their employment, but they are very excited about learning new things and really looking up that their skills are going up parallelly. Yes, I'm sure या तो इंडिविजुअल लेवल पे या एक एंटरप्राइज लेवल के ऊपर ये भी कोशिश जारी है कि वो अपने वर्कफोर्स को किस तरीके से अपस्किल करके एक लेवल पे लेकर के आए, सो दैट एक ऑप्टिमल एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जहां पर AI एज ए टेक्नोलॉजी is able to help organization as well as taking care of apprehensions of job loss in the employee ecosystem. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो AI से हमें उतना डरना नहीं है, सिर्फ उसको समझना है, और IIM के सर्वे हमें उसको समझने में काफ़ी मदद कर रहा है कि इस समय जो लेबर साइड है, खासतौर पे वाइट कॉलर जॉब्स की बात करता है, वहाँ लोगों के मन में क्या चल रहा है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं कि आने वाले वक्त में हम क्या सिनेरियो देखेंगे, किसी को अपस्केल करना है तो कहाँ से शुरू करें, क्या स्थिति है इस वक्त इंडिया कॉर्पोरेट के अंदर जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ को AI के कोई ट्रेनिंग्स या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरह की बात है, दोनों साइड का बात है, किसी एक तरफ की नहीं है। एक वर्कफोर्स है जिसको ट्रेन करना है और एक जिन्हें ट्रेन करना है उनका भी एक आउटलुक होगा इसके ऊपर। एक छोटा ब्रेक के बाद इन्हीं 2-3 अहम मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। एआई का विस्तार कितने तैयार है आप? IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट या एक सर्वे जिसमें एआई के अभी मौजूदा जो स्थिति है उसमें व्हाइट कॉलर जॉब्स में जो लोग हैं उनकी बातचीत है, वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे समझ रहे हैं, कितनी अडॉप्टेबिलिटी आई है, कौन उसको अपना रहा है और आगे के लिए क्या सोच रहा है और मन में कितनी चिंताएं हैं एआई को लेकर। राइट प्रोफेसर सिन्हा, ये बताइए कि ये तो एक मौजूदा सिनारियो है जो आपने प्रेजेंट किया। अब इस सिनारियो के आधार पर हम आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? मतलब व्हाइट कॉलर जॉब्स की अगर हम बात करें तो आपके मुताबिक यहां से एआई के रिलेशन में किस तरीके से चीजें बदलती हुई नजर आएंगी? देखिए, जहाँ भी एआई की बात होती है लोग अक्सर दो तरह का व्यू लेते हैं। एक डिस्टोपियन व्यू लेते हैं कि एकदम टर्मिनेटर जैसा एनवायरनमेंट हो जाएगा। कुछ लोग यूटोपियन व्यू लेते हैं कि सब काम एआई करेगा और हम लोग घर बैठ करके मिनिमम बेसिक इनकम चाहे जो भी सपोर्ट मिलेगा उसके बेसिस पे एंटरटेनमेंट होगा, एंजॉय करेंगे। तो दो अलग अलग एक्सट्रीम व्यूज़ लोग अक्सर लेते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की बात करें 1.0, 2.0, 3.0 और अभी 4.0 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अक्सर हम लोगों ने पिछले 3 रेवोल्यूशंस में ये देखा है कि सोसाइटल बेनिफिट्स मिले हैं हम लोगों को। इट मे नॉट बी ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड, लेकिन इट इज मोर राइट फ्रॉम द सेंटर। कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हुआ है, कुछ ना कुछ फायदे हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप रिसेंट गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एआई की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी का जीडीपी का ग्रोथ होगा वो लगभग 7% पर ईयर अगले 10 साल तक उन्होंने अपना कुछ डेटा पॉइंट्स दिया था। तो अब यहाँ पर दो तरह की बात हो रही है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, दूसरे तरफ लोग बोल रहे हैं कि ठीक है कुछ लो लेवल जॉब्स, मुंडेन जॉब्स ऑटोमेट होंगी। तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कुछ जॉब्स ऑटोमेट हो रही हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत से चेंजेस होंगी हमारी सोसाइटी में चेंजेस होंगी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होंगे, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं, अगर मान लीजिए कम लोग काम कर रहे हैं तो वो बेनिफिट्स किसी तरीके से तो लोगों तक पहुंचना है। तो ये सारे चेंजेस हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अगली बात ये आती है कि भाई लोगों को किस तरह के जॉब में अपस्किल करना चाहिए, रीस्किल करना चाहिए, किस तरह की जॉब्स ऑटोमेट होंगी। तो अक्सर जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात होती है, चाहे किसी भी एम्प्लॉय से बात होती है, तो हम लोग क्लियरली बोलते हैं कि एक भाई अपने आप जॉब का एक स्पेक्ट्रम बनाइए कि आप अपने जॉब में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कौन सी सिंपल और रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं। जो भी आप सिंपल और रूटीन एक्टिविटीज है उसमें आप देखिए एआई का क्या रोल है, क्या वो एआई उसको ऑटोमेट कर सकता है। जो कॉम्प्लेक्स चीजें आप कर रहे हैं उसमें अगर ऑटोमेशन नहीं पॉसिबल है तो आपको उस कॉम्प्लेक्स चीज पे फोकस करना चाहिए और उस कॉम्प्लेक्स चीज का फ्रंटियर आपको और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आप उस डोमेन में रेलिवेंट रहें, क्योंकि एआई इज स्टिल फार अवे फ्रॉम ऑटोमेटिंग दैट पार्ट ऑफ योर जॉब स्पेक्ट्रम। तो ये एनालिसिस न कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस भी आज की डेट में कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे प्रेजेंट डिग्निटरीज ने जो बाकी लोग हैं उन लोगों ने भी बोला कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड एज वेल। आज से अगर 50 साल 100 साल पहले की बात करें तो देयर वाज नो सच गेमिंग इंडस्ट्री in the digital world that we have right now. There were no job roles like influencers that we have on YouTube right now. तो अलग अलग तरीके की जॉब्स क्रिएट होंगी। इसलिए अगर आप रिपोर्ट में भी सर्वे रिजल्ट्स देखिए तो ऑब्जर्व करेंगे कि लोगों में थोड़ा उत्साह भी है। एक तो सीखने की चाह है और दूसरा एक उत्साह भी है जिसमें 50% से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि नए जॉब्स क्रिएट होंगे। देयर विल बी सम न्यू स्किल सेट्स जहाँ पे मैं अपने आप को फिट कर पाऊंगा और उसके लिए मेरे को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की ज़रूरत है, जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे को सपोर्ट कर रही है। राइट संजीव जी, क्विकली एक जवाब आपसे कि बहुत सारे वाइट कॉलर्स हैं जिन्होंने अभी तक शायद एआई को टच नहीं किया होगा, जानते हैं, एक्साइट होते हैं उसके बारे में। क्या कोई ऐसी चीज़ जहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं खुद से कि कम वो समझें कि भाई ये जो इतनी सारी बातचीत हो रही है वो है क्या, अपार्ट फ्रॉम चैट जीपीटी जैसी चीज़ें? सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि वक्त की रफ्तार के साथ हमें सबको बदलना होगा और AI इज़ हेयर टू स्टे एंड AI इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो अगर हमें अपनी जॉब को सिक्योर करना है, हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो हमें इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा, हमें इसके साथ इसको समझना पड़ेगा और इसको हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अब हर इंडस्ट्री की जो जो यूसेज ऑफ एआई है वो अलग अलग है। हो सकता है कि अगर आप लिटरेरी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो शायद आपका काम चैट जीपीटी से चल जाए, लेकिन अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जहाँ रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, या आप हेल्थ इंडस्ट्री में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एआई का इस समय इस्तेमाल हो रहा है एनालिसिस के लिए और पेशेंट रिकॉर्ड्स के लिए, तो आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। आपको वो टूल्स सीखने पड़ेंगे जो आपकी इंडस्ट्री में इस समय आ रहे हैं या आपकी इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुके हैं, और आपको उनको समझना पड़ेगा कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। एआई कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है। फाइनली मैंने एआई का प्रोग्रामर थोड़ी बनना है, मैंने एआई के कोड्स नहीं लिखने हैं, मैंने मशीन लर्निंग के कोड्स नहीं लिखने हैं। मैंने कुछ एक टूल्स को इस्तेमाल करना है जिससे मेरी मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे मेरा वक्त बचेगा, जिससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा। राइट। इन टूल्स को समझना, इन टूल्स को इस्तेमाल करना बहुत आसान है गौरव, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक बात जरूर है, और वो शायद हम इस मुद्दे के ऊपर हम बहुत कम ध्यान देते हैं कि एआई के जो टूल्स हैं वो बहुत महंगे आते हैं। तो वो एक बार जब वो पैसा इन्वेस्ट करा है मेरी कंपनी ने उन टूल्स के ऊपर, तो उनका ऑप्टिमम यूज करना बहुत जरूरी है, और उनको डिफिकल्ट, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी। मेरे जैसा इंसान समझ सकता है मेरी उम्र में आकर के एआई को इस्तेमाल करता एआई बिल्कुल। तो मुझे नहीं, आपने अच्छा कहा संजीव जी कि उसके लिए कोई बैरियर नहीं होगा। सॉरी बस मेरा क्योंकि समय समाप्त हो गया इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन टू कंक्लूड दिस की पहली बात तो चिंता नहीं करनी है, कोई डरना नहीं है। अक्सर एआई अभी जब भी आता है तो जैसा सर कह रहे हैं कि एकदम यूटोपियन व्यू आ जाता है, कह रहे सब कुछ बर्बाद कर देगा, वैसी कोई बात नहीं है। एडॉप्टेबिलिटी है, वो धीरे धीरे आ जाएगी, आपके एंड पे आए चाहे आपकी कंपनी के एंड पर आए, और बस आपको कुछ टूल्स को इस्तेमाल करना सीखना है, वही आपके लिए एआई है। हर व्यक्ति को कोडर डिकोडर वो सब कोडिंग और ये सारी चीजें या डेवलपर नहीं बनना है जाके, बस थोड़ा फ्रेंडली हो जाइए एआई से, और चैट जीपीटी से आगे की दुनिया भी हमें समझ में आ जाए कि एआई का मतलब ये नहीं कि एक लाइन लिखी और उससे कुछ लिखा हुआ आ गया, आपके जॉब में कैसे फिट बैठता है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बहुत शुक्रिया, ये सिनारियो है जो कि लगातार डेवलपिंग है और इस पर ऐसी चर्चा करते रहेंगे तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनेगा और सब लोग भी इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आज आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कि